थ्री इडियट्स, धुरंधर, रॉकेटरी, द नाम्बी इफेक्ट, तनु वेड्स मनु और रहना है तेरे दिल में जैसी कई फिल्मों में दमदार एक्टिंग करने वाले आर माधवन की गिनती बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के सबसे टैलेंटेड, सिंपल और वर्सेटाइल एक्टर्स में होती हैं। आर माधवन का थ्री इडियट्स में निभाया गया फरहान का किरदार और उसका डायलॉग अब्बा नहीं मानेंगे आज भी सोशल मीडिया पर बने मीम्स में लोकप्रिय हैं। हालांकि ये कम लोग जानते हैं कि फरहान का किरदार माधवन की रियल लाइफ से काफी जुड़ा हुआ था। असल जिंदगी में भी उन्होंने अपने पिता से कहा था कि उन्हें नहीं पता कि वो क्या बनना चाहते हैं, लेकिन वो इंजीनियर नहीं बनना चाहते। यही वजह थी कि फरहान के किरदार की भावनाएं और संघर्ष पर्दे पर इतने नेचुरल लगे। आज आर माधवन 56 साल के हो चुके हैं। उनके जन्मदिन के खास मौके पर और ये जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से। आर माधवन का जन्म 1 जून 1970 को झारखंड के जमशेदपुर में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता टाटा स्टील में मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव थे और मां बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थी। कॉलेज के दौरान माधवन ने एनसीसी में हिस्सा लिया और भारत की तरफ से कई कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने ब्रिटिश आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ ट्रेनिंग भी ली। वो भारतीय सेना में शामिल होना चाहते थे, लेकिन जब तक वो ट्रेनिंग पूरी कर लौटे तब तक शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी की तय उम्र सीमा से वो 6 महीने बड़े हो चुके थे और नियमों के कारण वो सेना में शामिल नहीं हो पाए। आर माधवन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एनसीसी और कम्युनिकेशन में बेहद तेज लेकिन पढ़ाई के मामले में एवरेज स्टूडेंट थे। माधवन ने रणवीर अलाहाबादिया को दिए इंटरव्यू में बताया था कि मैं 8वीं में फेल हो गया था। मैथ्स में 39% नंबर आए थे। स्कूल ने मुझे अगली क्लास में जाने ही नहीं दिया। एक्टर ने बताया था कि उनके पेरेंट्स इस बात से बेहद दुखी थे। दक्षिण भारतीय परिवार से आने वाले उनके पेरेंट्स चाहते थे कि बेटा इंजीनियर बने, टाटा स्टील में नौकरी करे और एक स्थिर जिंदगी जिए। उन्होंने कहा था कि मेरे पेरेंट्स को लगता था कि मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं पाऊंगा। उन्हें डर था कि मेरी शादी तक नहीं होगी। बाद में जब माधवन को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तब उसके पापा टूट गए थे। माधवन ने बताया था कि उनके पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि पिता ने मुझसे पूछा, मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है, तुम करना क्या चाहते हो। इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन वो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते। आर माधवन और उनकी पत्नी सरिता बिरजे की लव स्टोरी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि जिस लड़की से आगे चलकर माधवन ने शादी की वो कभी उनकी स्टूडेंट हुआ करती थी। माधवन जब कोल्हापुर में बीएससी में ग्रेजुएशन कर रहे थे, इसी दौरान उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स शुरू किया। उन दिनों कोल्हापुर में उनकी क्लासेस काफी मशहूर थी। माधवन और सरिता की पहली मुलाकात भी इन्हीं क्लासेस के दौरान हुई। द बॉम्बे जर्नी में माधवन ने कहा था कि वो अपनी कजिन से मिलने कोल्हापुर आई थी। उनकी कजिन मेरी क्लासेस में पढ़ती थी। इसके बाद सरिता भी आर माधवन की स्टूडेंट बनी और उनसे पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस ली। कोर्स खत्म होने के बाद सरिता एयर होस्टेस बन गई। इसके पीछे वो माधवन की क्लासेस को ही वजह मानती थी। इसके बाद उन्होंने माधवन को डिनर पर बुलाया। इसके बाद दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई और बाद में दोनों ने शादी की। आर माधवन ने अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत टीवी सीरियल से की। उन्होंने बनेगी अपनी बात, घर जमाई, सी हॉक्स और आहट जैसे शो में काम किया। फिल्मों में उनका बड़ा ब्रेक डायरेक्टर मणिरत्नम की फिल्म अलैप्पा यूथे से मिला। मणिरत्नम से जुड़ा भी दिलचस्प किस्सा है। दरअसल 90 के दशक में माधवन सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवन के साथ एक विज्ञापन शूट कर रहे थे। उसी दौरान संतोष ने उनकी कुछ तस्वीरें मणिरत्नम को दिखाई थी। इसके बाद मणिरत्नम ने माधवन को अपनी फिल्म इरुवर के लिए फोन किया। जब उन्हें कॉल में कहा गया कि वो मणिरत्नम बोल रहे हैं तो माधवन को लगा कि उनके दोस्त मजाक कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने फोन काट दिया। इसके बाद मणिरत्नम ने एक बार फिर कॉल किया। इस बार वो तमिल में बात करने लगे। तब उन्हें यकीन हुआ कि मणिरत्नम ही हैं, क्योंकि उनके दोस्त तमिल में बात नहीं कर सकते थे। मणिरत्नम ने माधवन से बात की, उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया, लेकिन उन्हें फिल्म के लिए रिजेक्ट कर दिया।
ये कहते हुए कि उनकी आंखें बहुत कम उम्र की लगती हैं, इसीलिए वो उस रोल में फिट नहीं बैठते। हालांकि उन्होंने वादा किया कि भविष्य में वो जरूर साथ काम करेंगे। उसके बाद मणिरत्नम ने माधवन को अपनी फिल्म अलेपा युथे में कास्ट किया। इसी फिल्म से लीड रोल के तौर पर माधवन का कैरियर शुरू हुआ। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और वो स्टार बन गए। इस फिल्म का हिंदी रीमेक साथिया के नाम से बनाया गया था। फिल्म 3 इडियट्स की गिनती आर माधवन की सबसे फेमस फिल्मों में होती है। उनका रोल फरहान आज की पीढ़ी में भी बहुत फेमस है और इस पर कई मीम भी बने हैं। इस फिल्म के शराब वाले सीन को असली दिखाने के लिए तीनों एक्टर्स आमिर खान, आर माधवन और सरमन जोशी ने सचमुच की शराब पी ली थी। माधवन ने रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में बताया था कि ये आइडिया आमिर खान का था। उनका मानना था कि नशे की एक्टिंग करने से बेहतर है थोड़ा सा सचमुच पी लिया जाए, क्योंकि असली नशे में इंसान नॉर्मल बनने की कोशिश करता है। आमिर का कहना था कि कभी शराबी बनने की एक्टिंग मत करो, शराब पीकर नॉर्मल बनने की कोशिश करो, तभी वो असली लगेगा। तीनों ने प्लान बनाया कि शूटिंग से पहले 3-4 पैग लेंगे और फिर सीन शूट करेंगे, लेकिन तभी शूटिंग में तकनीकी दिक्कत आ गई और शूट 2 घंटे लेट हो गया। माधवन ने हंसते हुए बताया था कि हमने सोचा कि शरीर में उतना ही अल्कोहल बनाए रखना है, इसीलिए पीते रहे, लेकिन हमें नहीं पता था कि बेंगलोर की ठंडी हवा शराब का असर इतना बढ़ा देगी। उन्होंने कहा था कि जब शूट शुरू हुआ तो हमें लग रहा था कि हम बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन असल में एक एक डायलॉग बोलने में घंटों लग रहे थे। रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट सिर्फ आर माधवन की फिल्म नहीं थी, ये उनका पैशन था। माधवन ने फिल्म में साइंटिस्ट नाम्बी नारायण का रोल करने के लिए खुद को पूरी तरह से बदल लिया था। आजकल फिल्मों में उम्र बदलने के लिए ज्यादातर एक्टर्स प्रोस्थेटिक मेकअप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन माधवन ने आसान रास्ता नहीं चुना। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म में 29 साल से लेकर 80 साल तक का लुक दिखाना था और इसके लिए उन्होंने कोई प्रोस्थेटिक इस्तेमाल नहीं किया। माधवन ने कहा था कि हमने कोई प्रोस्थेटिक यूज नहीं किया, मैंने सच में वजन बढ़ाया, वजन घटाया, बाल बढ़ाए। सबसे दर्दनाक बदलाव उनके दांतों का था। माधवन ने बताया था कि नाम्बी नारायण जैसा दिखने के लिए उन्होंने अपने दांतों की बनावट तक बदलवा दी थी। उन्होंने कहा था, मैंने अपने दांत टेढ़े करवाए, उन्हें वापस ठीक होने में 1.5 साल लगे। फिल्म रॉकेटरी में शाहरुख खान ने कैमियो किया था और इसके लिए उन्होंने कोई फीस नहीं ली थी। माधवन ने बताया था कि उस समय वो शाहरुख खान के साथ फिल्म जीरो में काम कर रहे थे। उसी दौरान शाहरुख खान के जन्मदिन पर उन्होंने रॉकेटरी की कहानी सुनाई। शाहरुख खान ने मुझसे कहा, मैडी, मैं तुम्हारी फिल्म का हिस्सा बनना चाहता हूँ। माधवन को पहले लगा कि शाहरुख खान मजाक कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें गले लगाया और धन्यवाद कहकर बात खत्म कर दी, लेकिन शाहरुख सीरियस थे। माधवन ने बताया था कि उन्होंने कहा, नहीं यार, मैं सीरियस हूँ, मुझे कुछ भी करा लो, बैकग्राउंड में खड़ा कर दो, लेकिन मैं तुम्हारी फिल्म का हिस्सा बनना चाहता हूँ। कुछ दिन बाद माधवन की पत्नी सरिता ने उन्हें टोका कि शाहरुख खान ने इतनी प्यार से बात कही थी, कम से कम उन्हें मैसेज तो करना चाहिए। इसके बाद माधवन ने शाहरुख खान के मैनेजर को मैसेज किया। एक्टर ने कहा था, तुरंत जवाब आया, शाहरुख खान पूछ रहे हैं डेट्स कब देनी है। माधवन को तब भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद सिर्फ दिल रखने के लिए कहा गया होगा, लेकिन शाहरुख खान ने पूरा समय निकालकर शूटिंग की। माधवन ने बताया कि शाहरुख खान अपनी पूरी टीम के साथ आए थे। उन्होंने डायलॉग समझने के लिए अलग से राइटर तक रखा था। उन्होंने मुझसे 1 पैसा नहीं लिया। आर माधवन के बेटे वेदांत माधवन ने स्विमिंग को अपना कैरियर चुना है। नेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने 5 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। माधवन ने बेटे वेदांत के कैरियर के चलते दुबई में शिफ्ट होने का फैसला किया। दरअसल वेदांत प्रोफेशनल स्विमिंग की ट्रेनिंग ले रहे थे, तभी कोविड आ गया और भारत में स्विमिंग पूल बंद हो गए। रणविजय सिंह के साथ बातचीत में माधवन ने कहा था कि मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि 9 से 15 साल की उम्र बच्चों का ग्रोथ स्पर्ट पीरियड होता है। उसी समय उन्हें सबसे ज्यादा एक्सरसाइज और फिजिकल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। उन्होंने कहा था कि दुर्भाग्य या सौभाग्य से वेदांत का ग्रोथ स्पर्ट कोविड के दौरान आया। भारत के सारे पूल बंद थे तो हम बहुत परेशान थे।
माधवन ने बताया था कि एक दिन उनकी पत्नी सरिता ने फैसला लिया कि अब इंतजार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा था कि मेरी पत्नी ने कहा बस बहुत हो गया, दुबई में पूल खुले हैं। वो अगस्त 2020 में अकेले ही वेदांत को लेकर दुबई चली गईं। माधवन ने बताया था कि कुछ समय बाद वो भी दुबई जाकर परिवार के साथ बस गए। वहां वेदांत ने जमकर ट्रेनिंग की और उसी दौरान उसने भारत के लिए मेडल जीतने शुरू किए। आज जहां कई बड़े सितारे पान मसाला और गुटखा ब्रांड्स का प्रचार करते नजर आते हैं, वहीं माधवन ने करोड़ों रुपए का ऑफर सिर्फ इसीलिए ठुकरा दिया क्योंकि वो अपने दर्शकों के सामने गलत संदेश नहीं देना चाहते थे। दरअसल एक बड़ी पान मसाला कंपनी अपने ब्रांड के लिए नया चेहरा तलाश रही थी। कंपनी चाहती थी कि माधवन उनका प्रचार करे। इसके लिए उन्हें बड़ी रकम ऑफर की गई, लेकिन माधवन ने साफ इनकार कर दिया। माधवन का मानना था कि एक पब्लिक फिगर होने के नाते उनकी जिम्मेदारी सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि लोगों पर पड़ने वाले असर को समझना भी था।